एवरीवन, दिस इज़ वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, वो सब हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग, यानी माइनिंग करने के क्या क्या हज़ार्ड्स हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, दुष्प्रभाव हैं ह्यूमन लाइफ पर, वो हमने अच्छे से वहाँ पर क्लियरली डिटेल में पढ़ लिए थे। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को कैसे कंजर्व करें, बचाएं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। We all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposits and the substances manufactured from them. अब ये सबको पता है मिनरल डिपॉजिट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी देखा था इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम सबको पता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, ये दोनों ही ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं मिनरल डिपॉजिट्स पर, मिनरल्स पर, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल्स में कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबको पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, एंड द सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम, हमें ये भी पता है कि मिनरल रिसोर्सेज से, मिनरल्स वगैरह से कितने सारे पदार्थ जो है, सब्सटेंसेस हैं, वो मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रही है इस लाइन से, मिनरल्स की इंपॉर्टेंस, मिनरल डिपॉजिट्स क्या क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, we are rapidly consuming mineral resources that required millions of years to be created and concentrated. हम क्या कर रहे हैं, तेज़ी से रैपिडली कंज्यूम करते जा रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज को, जल्दी जल्दी यूज़ करते जा रहे हैं। उन मिनरल रिसोर्सेज को यूज़ करते जा रहे हैं जिन्हें सालों लगे थे फॉर्म होने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे फॉर्म होने में, क्रिएट होने में, बनने में। ठीक है, और उनको हम कुछ ही सालों में ख़त्म कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं। ठीक है, the geological processes of mineral formation are so slow that the rate of replenishment are infinitely small in comparison to the present rate of consumption. जियोलॉजिकल प्रोसेस है ना मिनरल के बनने का, वो इतना स्लो है, इतना धीमा है कि जो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट है, दोबारा बनने का जो रेट है, वो इनफाइनेटली स्मॉल है, बहुत सा कम है इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन। जितना ज़्यादा हम कंजम्पशन करते जा रहे हैं ना, जितनी स्पीड पे हम मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, ठीक है, वो स्पीड बहुत ज़्यादा है उस वाली स्पीड से जिस स्पीड से मिनरल बनता है। यानी कि मिनरल बनता तो धीरे धीरे है, मिलियंस ऑफ साल लगते हैं बनने में। ठीक है, और रिप्लेनिश नहीं, कंजम्पशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो रिप्लेनिशमेंट मिनरल का बहुत स्लो होता है, मिलियंस ऑफ साल लगते हैं, जबकि कंजम्पशन या फिर मिनरल कितनी जल्दी यूज़ हुआ है, वो बहुत जल्दी यूज़ हो जाता है। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। तो जो मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो क्या है, फाइनाइट है, फिक्स हैं, जो कि बहुत कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएंगे। एंड नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिनके अंदर दोबारा नए बनने की एबिलिटी नहीं है, है ना। तो मिनरल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल होते हैं और वो फाइनाइट भी हैं। तो हमें उन्हें कैसे यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग से यूज़ करना चाहिए, मैनेजमेंट से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस। तो हमारे कंट्री में जो मिनरल डिपॉजिट्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। हम सबको पता है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कितने ज़्यादा वो वैल्यूएबल है, हमारे लिए कितनी ज़्यादा कीमती है। लेकिन वो क्या है, शॉर्ट लिव्ड पोजेशन है। ऐसी चीज़ है हमारे पास जो क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, छोटे से टाइम पीरियड के लिए है, जो आगे बहुत सालों तक नहीं रहने वाली, काफ़ी कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, continued extractions of ores lead to increasing cost as mineral extractions comes from greater depths along with decrease in quality. यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब हम कंटिन्यू करते रहते हैं, एक्सट्रैक्शंस निकालते रहते हैं, किसी भी ओर में से एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं मिनरल को, तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रेटर डेप्थ नीचे जाते रहते हैं ना, डेप्थ पे, गहराई में जाते हैं, उसी तरह से वहाँ पे जो क्वालिटी है ना ओर की, जो मिनरल की क्वालिटी है, वो भी डिक्रीज हो जाती है। जितने नीचे जाओगे और के अंदर, उतनी ही जो क्वालिटी है मिनरल की वो खराब हो जाएगी। ठीक है, और नीचे जाने में क्या लगता है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है। तो कॉस्ट हम ज़्यादा लगा के डेप्थ पे जा रहे हैं, नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं, वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लो क्वालिटी का मिनरल। तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अ कंसर्न एफर्ट। ठीक है, अब हमें करना क्या चाहिए, हमने क्या देख लिया, मिनरल हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लो, वो सब उस पर डिपेंड करते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और क्या हमने देखा कि इसका जो रिप्लेनिशमेंट का टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और हम इसे बहुत जल्दी कंजप्शन कर लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ एफर्ट्स लाने चाहिए, कुछ बदलाव लाने चाहिए, कुछ प्लानिंग करके मिनरल्स को यूज़ करना चाहिए।
तो अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस क्या है, क्या क्या हम कंजर्वेशन मेजर्स कर सकते हैं। अ कंसर्न एफर्ट हैज़ टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज आर मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, अब एक हमें ऐसा एफर्ट करना चाहिए, कंसर्न एफर्ट यानी कि सबको मिलाकर जो सब करें, स्पेशली उस कंट्री की गवर्नमेंट। ठीक है, क्या करना चाहिए, इन ऑर्डर टू यूज आर मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर। ऐसे कुछ एफर्ट्स, ऐसे कुछ मेजर्स लाने चाहिए ताकि हम अपने जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको पूरी प्लानिंग के साथ यूज़ कर पाएँ। ठीक है, पूरी प्लानिंग के साथ और सस्टेनेबल मैनर में। सस्टेनेबल मैनर यानी कि हम आज भी मिनरल को यूज़ कर लें और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बच जाए, और यूज़ ऐसे करें जो हमारे एनवायरनमेंट को कुछ भी नुकसान ना हो उससे। ठीक है, improved technologies need to be constantly evolved to allow use of low grade ores at low cost। ठीक है, अब हमने क्या देखा, जितनी हम डेप्थ में जाते हैं तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, और की जो क्वालिटी है मिनरल की वो कम हो जाती है, और हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा लगा के नीचे जा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, कम क्वालिटी का और कम क्वालिटी का मिनरल। तो हमें कुछ ऐसी जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है उनको इवॉल्व करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लानी पड़ेगी ताकि हम क्या कर पाएँ। देखो आयरन और जो है नीचे वो तो ख़राब क्वालिटी का ही रहेगा, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए ताकि हम कम कॉस्ट में वहाँ तक पहुँच पाएँ, क्योंकि हमें ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ रहा है कम क्वालिटी के आयरन और को एक्सेस करने के लिए। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व करनी चाहिए जिससे क्या करें, प्राइस तो कम लगे, ठीक है, और हमें और वही मिल जाए, क्योंकि और को तो हम अच्छी क्वालिटी का नहीं बना सकते नीचे डेप्थ पे जाके। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स को दोबारा रिसाइकल करके यूज़ करना, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, जो ख़राब होता है स्क्रैप मेटल उसको यूज़ करें, और अदर सब्सटीट्यूट्स। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे क्या हो सकता है, हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए या फिर फ्यूचर के लिए। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। इसमें हमने पढ़ा इस वीडियो के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कैसे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा कि जो मिनरल है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सब उन पर डिपेंड करता है ना। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो उनसे मैन्युफैक्चर भी होते हैं मिनरल से, और हम मिनरल रिसोर्सेज को एक हाई स्पीड पे कंज्यूम करते जा रहे हैं। इतनी स्पीड तो उसे बनने में भी नहीं लगती, बनने में तो लगता है मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म होने में, और हमने थोड़ी सी टाइम में क्या कर देते हैं, थोड़े से टाइम में हम उनको कंज्यूम भी कर लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट उसका कम है इन कंपैरिजन टू द कंजम्पशन लेवल। ठीक है, तो मिनरल रिसोर्सेज क्या है, फाइनाइट है, यानी कि फिक्स है और नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे मिनरल डिपॉजिट है ना वो कंट्री में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही सालों तक नहीं रहने वाले हमारे पास। कंटिन्यू अगर हम उन्हें ऐसे एक्सट्रैक्ट करते रहे तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है नीचे जाते जाते, और हमें मिनरल भी ख़राब क्वालिटी का मिलता है। तो फिर हमने क्या सोचा कि हमें कुछ ऐसे एफर्ट्स लाने चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, मिनरल रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें प्लानिंग के तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लानी चाहिए जिससे क्या कर सके, हम लो ग्रेड के जो आयरन और जो डेप्थ में मिलते हैं उसको एक्सेस कर सके लो प्राइस पर, जो हम पहले हाई प्राइस पे एक्सेस करते थे, है ना। और क्या कर सकते हैं, मेटल को रिसाइकल करो, स्क्रैप मेटल्स को दोबारा यूज़ करो, और भी बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। तो यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जो हमने आज का टॉपिक इस वीडियो में कवर करा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहीं पर उसको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि हर चीज़ हमारे वर्ल्ड में आज क्या है, एनर्जी ड्राइवन है ना। हमको लाइट चाहिए होती है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, व्हीकल्स चलानी होती है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं एनर्जी लगती है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, तो उन सारी फॉर्म्स को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं उनको एक बेसिक इंट्रोडक्शन में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।